चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और मन में स्वभाव करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के साथ में सूर्य रूप में विराजमान है। इसी भाव के साथ हम लोग एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाती बंधु जो मेरी प्रतिवर्णन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आज का जो स्वाध्याय, आज का जो पुस्तक हम लोग अध्ययन करेंगे, पुस्तक का नाम है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, जो अभी चल ही रही है। आज का जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है विशेष प्रयोजन के लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण। निश्चित रूप से जो अभी का जो विशेष प्रयोजन है युग निर्माण योजना, उसके लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण हो चुका है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे। अगले दिनों निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। इतनी बड़ी जिसकी तुलना में इतिहास की पिछली सभी परिवर्तन चर्चाएं फीकी पड़ जाएगी। प्राचीन काल में विज्ञान इतना विकास नहीं हुआ था, जनसंख्या की दृष्टि से मनुष्य इतने अधिक नहीं बढ़े फैले थे, और न यातायात की इतनी बड़ा सुविधाएं थी जितनी आज है। आज तो सारा संसार एक नगर की गली मोहल्ले जैसा हो गया है। उन दिनों विद्वान तो थे, पर सब साधारण तक विचारशीलता की हवा नहीं पहुंची थी। थोड़े लोग शक्ति संपन्न होते थे, इसीलिए उन्हीं की हार जीत संसार की स्थिति बदल देती थी। पर आज स्थिति एवं शक्ति का स्रोत नागरिकों तक जा पहुंचा है, इसीलिए अब हर क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ गया है। इसी दृष्टि से भावी परिवर्तन अब तक के सभी परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक बड़ा, अधिक व्यापक और अधिक उथल पुथल भरा होगा। क्या राजनीतिक, क्या दार्शनिक, क्या वैज्ञानिक, क्या समाजशास्त्री, क्या अर्थ विशेषज्ञ, क्या अध्यात्मवादी, सभी एक स्वर से यह अनुभव करते हैं कि जिस रास्ते पर आज दुनिया चल पड़ी है वह गलत और अनुचित है। इसकी प्रतिक्रिया हमें हर 20वें साल एक ऐसा महायुद्ध लड़ने के लिए विवश करती है जिसमें उत्तरोत्तर धन जन की अपार हानि होती है और नई नई समस्याएं, उलझने और गुत्थियां उठ खड़ी होती है। इसके अतिरिक्त मानव जाति की वर्तमान विचारधारा जनसाधारण के जीवन को दिन दिन अधिक बोझिल, अधिक अशांत और अधिक जटिल, अधिक कष्टकर और अधिक असफल बनाती चली जा रही है। आज भी कम विपन्नता नहीं है। आज भी सर्वसाधारण को इन परिस्थितियों के कारण बहुत असंतोष, बहुत रोष, बहुत कष्ट है। फिर यदि यही वातावरण बना रहा और जैसी कि संभावना है अगले दिनों और भी बिगड़ा, तो यह दुनिया मनुष्यों के रहने लायक न रह जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से अभी का जो वातावरण है, अगर इसी तरह से असंतोष, रोष, बहुत कष्ट वाला जो वातावरण बना है, अगर ऐसा रहा, अगर जारी रहेगा, तो अगले दिनों जो है सो यह रहने लायक दुनिया नहीं रह जाएगी। उलझने इतनी अधिक बढ़ेगी कि लोग उन्हीं से मर खप कर नष्ट हो जाएंगे। यह परिस्थिति हर विचारशील को यह सोचने के लिए विवश करती है कि आज की रीति नीति को बदला जाना चाहिए। बदलाव के स्वरूपों और तरीकों में अंतर है, पर यह निष्कर्ष सब सम्मत है कि आदमी को नेक और उदार होना चाहिए तथा उसकी गतिविधियां ऐसी हो जो एक दूसरे को टकराने की नहीं, स्नेह सहयोग की स्थिति पैदा करे। आने वाले जो दुनिया हो, जो
स्नेह और सहयोग की स्थिति पैदा कर सके, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। साधनों को विनाश के लिए, विकास के लिए प्रयुक्त किया जाए, यही गुण की पुकार है, यही महाकाल की आकांक्षा है। पर दुनिया एक नशेबाज की तरह है, जिसे अपने पुराने ढर्रे के दोष विदित होते हुए भी उसे बदलने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। परिवर्तन की बात सुनकर उसका जी घबराता है, डर लगता है। जो है सो ठीक, जो ढर्रा चल रहा उसी लकीर पर लुढ़कते रहने में लोग सुविधा सोचते हैं। विवेक एवं औचित्य के स्थान पर सब साधारण की रुचि पुराने ढर्रे पर चलते रहने की है। यदि इसी यदि इस रुचि को बदला न जाए, लकीर के फकीर बने रहने की रूढ़िगत परंपराओं से चिपके रहने की आदतों को न सुधारा जाए, तो फिर तेजी से सर्वनाश के निकट जा पहुंचना ही एकमात्र परिणाम शेष रह जाएगा। अस्तु, भावनात्मक एवं क्रिया पद्धति की वर्तमान रीति नीति में साधारण सुधार नहीं, भारी परिवर्तन आज की एक अनिवार्य आवश्यकता बनकर सामने आया है। निश्चित रूप से अभी जो भावनात्मक एवं क्रिया पद्धति रूप से वर्तमान रीति नीति में साधारण सुधार की भारी आवश्यकता है, और वह पूरा होकर रहेगा। जनमानस में यह अभिलाषा अव्यक्त रूप से काम कर रही है। वे स्वयं बदलना भले ही पसंद न करें, पर परिस्थितियों को जरूर बदला देखना चाहते हैं। ऐसी जन आकांक्षा को अध्यात्मवादी देवी प्रेरणा के रूप में देखते हैं। विश्व की सूक्ष्म परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी इस प्रवाह के पीछे पर ब्रह्मा परमात्मा की महान प्रेरणा को कर्म करता हुआ मानते हैं। महाकाल ऐसी ही ईश्वरीय शक्ति है, जो अवांछनीय परिस्थितियों में अव, अवांछनीयता को बदल देने का अपना काम अनादिकाल से अभिष्ट अवसरों पर बड़ी खूबी के साथ संपन्न करती रही है। अब विचार करके देखेंगे, इतिहास के पन्ने को पलट करके देखेंगे, जब जब अधर्म का बोलबाला आया है, जब जब समाज में दुर्बुद्धि आई है, तब तब जो है सो भगवान ने, ऋषि सत्ता ने अवतरण लिए हैं, और उन समय की जो समस्या थे उनको सुलझाने के लिए जो है धर्म की स्थापना के लिए अवतरण होते आ रहे हैं। और वह महाकाल की स्वीकार नहीं है, जो अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसी पुराने ढर्रे के साथ में चले, जो पुराना ढर्रा लोगों की मानसिकता में भी बैठा हुआ है। यानी कि युग निर्माण और युग परिवर्तन होकर के ही रहेगा, और वह स्नेह और सहयोग की जो परंपरा है, जो धर्म की स्थापना की ओर ले जाने वाली परंपरा है, वह जो है सो होकर के ही रहेगा। उसके लिए जनमानस का परिष्कार करना बहुत ही आवश्यकता है। यानी हम अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको अगर बदल डालते हैं, तो निश्चित रूप से वह जो परिवर्तन होते हुए देर नहीं लगेगा। फिर आगे कुछ गुरुदेव कह रहे हैं, उसी महाशक्ति की हलचलों को इन दोनों हर तत्वदर्शी अनुभव करता है, और भावी परिवर्तन को अवश्यम भावी मानता है। स्वभावतः ऐसे व्यापक परिवर्तनों के अवसर पर अवांछनीय तत्व प्रतिरोध करते हैं, गड़बड़ फैलाते हैं और बाधा डालते हैं। जो अवांछनीयता और निगेटिविटी वाले जो तत्व है, निश्चित रूप से जब परिवर्तन की ओर दुनिया जा रही है, तो कैसे चाहेंगे वे? रावण राज जो है सो थोड़ी चाहेंगे जो राम राज यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह के जो धर्म की स्थापना के लिए जो में अड़चन डालने वाले, बाधा डालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो महाकाल की स्वीकार नहीं है, उनका तांडव चल चुका है, वह परिवर्तन होकर के ही रहेगा। फिर आगे कुछ गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उन्हें इस उद्धता का सबक सिखाने के लिए देवी दंड के करारे प्रहार सहने होते हैं। जितने बड़े परिवर्तन होते हैं उतने ही उसके प्रतिरोध भी खड़े होते हैं, और उतने ही करे वज्र दंड बरसते हैं। पहले भी यही होता रहा है, अगले दिनों भी यही होने वाला है। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है। अब फिर लगभग उसी आधार पर थोड़े हेर फेर के साथ घटना चक्र परिवर्तित होने वाला है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां इसीलिए प्रस्तुत की गई है कि यदि संभव है तो समय रहते अपने को और दूसरे को बदलने की चेष्टा की जाए। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं,
यह महत्वपूर्ण जानकारियां इसलिए प्रस्तुत किया गया है, जो समय रहते हम अपने आप को बदल दें और दूसरे को भी बदलने की चेष्टा करें। इससे महाकाल के कार्य में सरलता होगी, कष्टों से संसार को बहुत कुछ राहत मिल जाएगी और उपद्रवों की उग्रता अनावश्यक विक्षोभ पैदा करने में रुक जाएगी। जिम्मेदार, ईमानदार और थोड़े ऊंचे उठे हुए लोगों को करना भी यही चाहिए। आग को बुझाने के लिए दैनिक कार्यों और सुविधाओं को छोड़ना ही उचित है, क्योंकि यह भी अभी आपत्ति काल का समय है। विचार करके देखिए, हमारे आस पड़ोस में अगर आग लग जाए तो लोग उस समय अपनी रीति नीति को चेंज कर देते हैं। ऑफिस जाने वाले व्यक्ति ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। नहाने धोने और गृह का जो कार्य करने वाले जो गृहिणी लोग हैं, वे भी छोड़ छाड़ करके जो बगल में आग लगा है तो बाल्टी में पानी लेकर के बुझाने के लिए दौड़ते हैं। वही परिस्थिति अभी आपत्तिकाल का समय है, जब बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, है ना, किसी को इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग दौड़े दौड़े जो है सो उस समस्या को समाधान के लिए दौड़ते हैं। अभी परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं वह स्थिति अक्षर सा वही है, जो हम लोगों को आपत्तिकाल की जो रीति नीति है उस समय क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि वह जो समय है अभी इसी तरह से है, यानी कि संसार जो है सो स्वार्थ से, लोलुपता से, अंधकार से, अज्ञान से जली भट्टी में लोग जो है सो झुलस रहे हैं। उसके लिए जो है सद्ज्ञान रूपी सद प्रेरणा हेतु सद्भावना के लिए अच्छे साहित्यों की, गायत्री महामंत्र की, यज्ञ की और परम पूज्य गुरुदेव की जो सतसूत्री जो आयोजन है उसके बारे में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जिसके कारण जो है सो हम लोग अपने जीवन को धन बना सकते हैं और औरों का भी जीवन जो है सो धन हो सकता है। और यही एक उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग जो है महाकाल और परम पूज्य गुरुदेव और इसी सत्ता का अनुदान वरदान प्राप्त करने के लिए सहभागी हो सकते हैं, फिर आगे सौभाग्यशाली हो सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, इस औचित्य का उद्बोधन इस रहस्योद्घाटन का लक्ष्य है। अगला समय कैसा आएगा, उससे बदली हुई रीति नीति किस प्रकार की होगी, इससे भली भांति समझकर यदि हम अपनी सोचने की पद्धति बदल व महाकाल के निर्धारणानुसार चलें, इसी में हमारा कल्याण है। यहाँ यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इस परिवर्तन प्रक्रिया की अभिष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने की ईश्वरीय जिम्मेदारी कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है। यह जो परिवर्तन जो होगा इसके लिए ईश्वर ने विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है। उनमें से बहुत कुछ को गायत्री परिवार के अंतर्गत संगठित कर दिया गया है। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, एक परम पूज्य गुरुदेव का उद्बोधन है जो आप लोगों को पता भी होगा, सुनने भी होंगे। उन्होंने कहा है हमने एक कार्य करने में सफल हुए हैं। क्या कार्य करने में सफल हुए हैं? जिस तरह से गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा करके उस गहरे पानी से मोती को ढूंढ निकालते हैं, उसी प्रकार हमने उसी समुद्र के ज्ञान गंगा की समुद्र में गोता लगा करके संस्कारवानों लोगों की इकट्ठा करने में हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो और संगठन में लोग नहीं है, बहुत सारे संगठन है जिसमें लोग हैं, लेकिन गायत्री परिवार में जो लोग जुड़े हुए हैं वो जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए, जो संस्कारवान लिए हुए हैं, वे परम पूज्य गुरुदेव जो है सो उनको इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। हम लोग निश्चित रूप से ये जो गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं, ये लोग विशिष्ट आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है, वो दिव्य आत्मा है। इन चीजों को हमको हमेशा गर्व और गौरव करने की आवश्यकता है। और वह विशिष्ट आत्मा और दिव्य आत्मा का भी एक कुछ लक्ष्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है, उसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। और हमको सोचने की, विचार करने की एक रूटीन बना करके अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो है वह आलस प्रमाद को छोड़ करके उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि युग की पुकार वही है, समय की पुकार वही है, राष्ट्र की पुकार वही है, परिवार की भी पुकार वही है। हम बदले युग बदले, हम सुधरेंगे युग सुधरेंगे, ये पुकार है। उसके लिए हमको एक नए सिरे से नए उत्साह के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। आगे पूज्य गुरुदेव फिर क्या करें, जो यह ईश्वर जिम्मेदारी जो कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है, उनमें से बहुत कुछ को गायत्री परिवार के अंतर्गत संगठित कर दिया गया है। जो बाहर है वे भी अगले प्रवाह में साथ हो लेंगी। जो गायत्री परिवार में नहीं है लेकिन जो प्रवाह चल रहा है, जो दौर चल रहा है, निश्चित रूप से वे भी साथ जो है सो साथ हो जाएंगे। यह देखने में हम एक साधारण स्तर का जीवन जीते हैं और बाहर से कोई विशेषता अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती है।
जिस तरह से बंदर, भालू, रीछ, गिलहरी, जटायु को देखने में तो साधारण आत्मा लगते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा कार्य जो है सो कर डाले थे हुए। वही हम लोगों का भी स्थिति है, जो देखने में तो साधारण लगते हैं, पर बाहर से कोई विशेषता भी अंदर नहीं दिखाई देता है। बाहर से कोई विशेषता अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी परमार्थ प्रयोजन के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की अभिलाषा एक ऐसा तत्व है जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संसारों संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं। कुछ गुरुदेव क्या करें, पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं। अपनी यही विशेषता है जिसके भीतर जितनी ईश्वरीय प्रयोजन में सहयोगी बनने की तर्पण है, वह उतना ही दिव्य आत्मा है। तर्पण पानी के स्रोत की तरह है, जो पहाड़ जैसी कठोरता को चीर कर बाहर निकाल आती है। साधारण परिस्थिति के लोग भी उपयुक्त अवसर पर अपनी तर्पण क्रियान्वित करने का साहस कर बैठते हैं, तब वह साहस ही ईश्वरीय अवतरण के रूप में उन्हें सूर्य चंद्र की तरह चमका देता है। तर्पण का फूट पड़ना, इसी का नाम अवतरण है। अब विचार करके देखेंगे, जो गायत्री परिवार में जितने भी परिजन जुड़े हुए तो निश्चित रूप से भावनाशील ही लोग हैं हुए, क्योंकि अब उसके अंदर में एक तरफ होती है। तरफ क्या होती है? बदलाव हो, यानी कि जिनके अंदर में जो अभी जो वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, जो लोग झुलस रहे हैं अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, और दुर्बुद्धि के कारण, और स्वार्थ के कारण, ये वो के कारण, तो ये जो है उसके कारण जो लोग हैं अपने ही माया जाल को बांध करके उसी में जो गया गुजरा जो है दृष्टि जीवन जी रहे हैं, तो उससे कैसे लोग बाहर आए, उसके लिए भावनाशील लोग हमेशा अपने को तत्पर रहते हैं, खुद को बदलने के लिए भी, औरों के लिए भी है, क्योंकि वह तरफ उसी के अंदर में है। तो आगे फिर पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जो अपना परिवार में एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट स्तर की आत्माएं इन दिनों मौजूद है, वे जन्मी भी इसी प्रयोजन के लिए हैं। ऐसे महान अवसरों पर उत्कृष्टता संपन्न सुसंस्कारी आत्माएं ही बड़ी भूमिकाएं प्रस्तुत करने का साहस करती है। आंतरिक साहस उनकी सांसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ फोड़ कर रख देता है, और लगता है यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण कोई कहने लायक काम न कर सकेगा। देखा जाता है कि वही ऐतिहासिक महापुरुष स्तर के काम करता है, और यह और कुछ नहीं उत्कृष्ट सुयोजन के लिए दुस्साहस कर बैठने की हिम्मत ही है, जिसे ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में परखा जा सकता है। हम में से अनेकों परिजन अभी अपनी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने की बात सोच रहे हैं, कई उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, कई दुस्साहस पूर्वक अग्रगामी होने की स्थिति को छू रहे हैं। यह शुभ लक्षण है। यह इस बात के प्रमाण है कि जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिसके लिए अपना यह महत्वपूर्ण जन्म है, अब उसकी पूर्णता के लिए अभीष्ट प्रकाश एवं साहस अपने अंदर उत्पन्न हो चला, और वह करने का समय आ गया जो इन्हीं दिनों करना आवश्यक है। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। अपना परिवार एक ईश्वरीय महान प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनने के लिए पुनः इकट्ठा हुआ है। अच्छा हो हम अपने को पहचाने और अतीत काल की सूखी स्मृतियों को फिर हरी कर लें। निश्चित रूप से हम एक अत्यंत घनिष्ठ और निकटवर्ती आत्मीय परिवार के चिर आत्मीय सदस्य रहते चले आ रहे हैं। समय आने पर इसका रहस्य भी खुल जाएगा, पर अभी वह समय नहीं आए। हम लोग इसकी हल्की सी झांकी इस रूप में पा सकते हैं कि परस्पर हम में से किसका क्या संबंध रहा है, और कितने समय पूर्व किसने किस प्रकार की दिव्य भूमिकाएं संपादित की थी। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर यह अनुभव आसानी से हो सकते हैं। ऐसी जानकारी आत्मज्ञान की दृष्टि से श्रेयस्कर एवं सहायक ही होगा। रात्रि के अंतिम भाग में प्रायः अंतः चेतना स्पष्ट एवं निर्मल होती है। उस समय आंख खुलने पर बिस्तर में पड़े पड़े ही अंतःकरण को सामान्य विचारों से खाली करके इस अनुभव के लिए खुला छोड़ देना चाहिए कि अपने अतीत जन्मों एवं क्रियाकलापों की हल्की सी अनुभूति उससे प्रस्फुटित हो। कई दिन ऐसा प्रयास करते रहने से अनुभव में स्थिरता आ जाएगी।
हिलते हुए पानी की लहरों में प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता, पर जैसे जैसे पानी हिलना स्थिर हो जाता है प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से भिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी एवं विसंगत अनुभव भी आएंगे, पर थोड़े ही दिनों में कुछ अनुभूतियां बार बार अधिक स्पष्ट और अधिक वास्तविक प्रतीत होने लगेगी। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ गुरुदेव यहाँ पर ध्यान के बारे में कर रहे हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रात्रि के अंतिम भाग में प्राय यानी कि 3 से 4 बजे के समय जो होता है, उस समय उठ करके आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और वह आत्मचिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मुझे यह अनुभूति होने लगेगा, जो यह गायत्री परिवार विशाल परिवार जो महाकाल का परिवार है, और यह परिवर्तन की दौड़ चल रहा है। सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं और परिवर्तन होकर के ही रहेगा। यह ध्यान जो होता है, अगर हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं तो यह अनुभूति होते हुए चला जाएगा। क्योंकि यह चौकाचौंध भरी दुनिया में लोग इतना इसमें संलिप्त हो गए हैं, क्योंकि मुझे खुद के बारे में समय ही नहीं मिलता है। यानी कि अकेला में सोचने की आवश्यकता है, जो हम किस लिए आए हैं, मेरा आने का प्रयोजन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए ये अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगे कब, जब हम लोग अपने लिए समय निकालेंगे तब। यही बात यहाँ पर कुछ गुरुदेव कर रहे हैं। तो फिर आगे वे क्या करते हुए, वे कई जन्मों की होगी इस प्रकार की अनुभूतियों को नोट करते रहा जाए तो स्थिति की बहुत कुछ सफाई हो सकती है। तो आप लोग को यहाँ तक स्पष्टता बताएंगे, समझ में? क्या बताएंगे? यस, स्पष्ट है भैया। अच्छा ठीक है, चलिए तब हम अब आगे जो अगला अध्याय है समय बचा है उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। अगला है दो में से एक का चुनाव। बड़ी हेडिंग भी बड़ी लाजवाब है, दो में से एक का चुनाव करना। क्या बात है, निश्चित रूप से यह बड़ी मजेदार स्वाध्याय रहेगा आज का। युग परिवर्तन की घड़ियां निकट आ चली जा रही है। यह एक सुनिश्चित तथ्य और ध्रुव सत्य है कि जिस घुटन भरे युग में हमें आज दिन गुजारने पड़ रहे हैं, वह अधिक समय टिका नहीं रह सकता। यदि टिका रहे तो संसार को, मानव समाज को आज दिन कस कठिनाइयों से भरे नरक में समय काटना पड़ रहा है। उससे भी हजारों गुनी लोम हर्षक विभीषिकाएं उपस्थित होगी, और उस रौड़वीय दावानल में मानव जाति के हर सदस्य को तिल तिल करके जल मरना होगा। भगवान अपनी परम प्रिय रचना इस लोक को और अपने परम प्रिय मनुष्य को इस सीमा तक दूर दुर्दशाग्रस्त नहीं होने देना चाहते हैं। वे इसका सर्वनाश नहीं देखना चाहते। इसीलिए वे समय रहते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं जिससे यह संभावना भयावह सर्वग्राही रूप धारण करने से पूर्व ही सरल हो जाए। ये भगवान को स्वीकार नहीं है जो दुनिया विनाश की ओर जाए, ये बात सत्य है। फिर आगे क्या है, पिछले दिनों जिस कुमार्ग पर मनुष्य जाति चलती रही है, उसके दुष्परिणाम क्रमशः अधिक परिपक्व होते चले आए हैं, और अब वह स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे आगे भी देर तक चलने दिया जा सकना असंभव हो गया है। इस स्थिति का आमूलचूल परिवर्तन हुए बिना और कोई रास्ता अब रहा नहीं। दो ही विकल्प है, एक सर्वनाश, दूसरा परिवर्तन। परिवर्तन के लिए यदि हम तत्पर नहीं होते तो फिर सर्वनाश के लिए तैयार होना पड़ेगा। सर्वनाश से बचना है तो परिवर्तन का स्वागत करना होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी का जो परिस्थिति आ गया, दो में से एक ही होगा, या तो सर्वनाश नहीं तो परिवर्तन। अगले दिनों दुनिया दो भागों में बट जाएगी। अब इस चीजों को नोट करते जाएं, आत्मसात करते जाएं। यस, ये ये जो लिख करके गए कुछ गुरुदेव अक्षर से वही सत होगा। ये हम लोग को स्वाध्याय के माध्यम से यह
संकेत दे रहे हैं, ये पुस्तक के माध्यम से संकेत मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अगले दिनों दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी, जिनमें एक उदार होगा, दूसरा अनुदार होगा। एक विवेकवान वर्ग होगा, दूसरा मूढ़ताग्रस्त। एक को देव कहा जाएगा, दूसरे को दानव। मूढ़ताग्रस्त लोगों ने अपनी बुरी आदतों, दुष्प्रवृत्तियां और संकीर्णताओं से ग्रस्त होने के कारण सारे संसार को नरक तथा देवोपम मानव जाति को नर पिशाचों के रूप में परिणत कर दिया है। उसमें वे कुछ भी बुराई अनुभव न करेंगे और न उसे बदलना चाहेंगे। पुराने ढर्रे पर चलते रहने का उसका आग्रह होगा। समय के अनुरूप बदलना उन्हें रुचेगा नहीं। इतना ही नहीं, वे परिवर्तन का विरोध करेंगे और मरते समय पंख उगने वाले चींटी के तरह प्रतिरोध की उछल कूद भी तीव्र कर देंगे। इस समुदाय को उसी वर्ग में गिना जा सकता है जिसके बारे में गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था, वक्त्राणि ते त्वर्मना विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिर चूर्णितेरुवृत्त मांगे। भगवान आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में वे लोग प्रवेश करते और कितने ही चूर्ण विचूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों में उलझे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाये समृद्ध वेगा तथैव नासाये विसन्ति लोका अस्त्वपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे मोह ग्रसित पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग पूर्वक प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में दौड़ते हुए जाते हैं। अब देखेंगे जब दीपावली के समय आते हैं तो उससे पहले दीपावली के जो समय चलता है उससे पहले बहुत सारे कीट पतंगे उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दीपावली के दिन आपको बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वह जो अग्नि प्रज्वलित होता है, जो दिया जलाए जाते हैं, तो उसमें पतंगे दौड़ दौड़ करके उनके आसपास मंडराते हैं और उसमें झुलस करके मर जाते हैं। तो वही स्थिति है, जो मोहग्रस्त लोग हैं तो वे पतंगे की तरह होते हैं, जो वो अग्नि के दावानल में जाकर के, यानी कि अपने बुराइयों को न बदलने के लिए उसी बुराइयों के ढर्रे पर चलते हैं। यानी कि तो उसके कारण जो है वही उसके जानलेवा होता है, वही उसको सर्वनाश की ओर ले जाता है। यानी कि श्रेष्ठ मार्ग की ओर और उन्नति के लिए और हमको अपने आप को, अपनी आदतें को, अपने ढर्रे को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक मतलब कहा जाता है, जो अज्ञान क्या है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। मतलब अज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता है, यानी कि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से वह अज्ञान का ही डेरा डाले हुआ है। वह जो रात्रि कोई ऐसा नहीं है, रात्रि क्या है, दिन का अभाव ही। दिन नहीं है तो रात्रि वह है। अंधकार क्या होता है, प्रकाश का अभाव ही है। अगर हम दिया जला दिया जाए, दीपक प्रज्वलित किया जाए तो अंधकार मिट जाएगा, यानी प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो जितनी भी बुराइयां हैं, तो ये बुराइयां क्या है, बुराइयां जो होता है, अच्छाइयां का जो अभाव है वही बुराइयां है। हाँ, दुर्बुद्धि क्या है, सद्बुद्धि अगर हमारे अंदर में नहीं है तो दुर्बुद्धि है। तो ये जो जितने भी जो सद्बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, प्रकाश के बारे में, दिन के बारे में जो है अभी जिक्र किया किया हुए, क्या है, उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यानी कि त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा? जो निकृष्ट पद्धति है उसको त्यागेंगे तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट की ओर बढ़ेंगे। और इसी के लिए मुझे तप की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, अच्छे सत्संग की आवश्यकता होती है, स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। तब जाकर के जो है हम लोग अपने जो 84 लाख योनि भटकने के बाद जो मनुष्य का योनि मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, उसको सार्थक और बना सकने में संभव हो पाता है। तो अगले दिनों दो ही विकल्प है, या तो सर्वनाश होगा नहीं तो परिवर्तन होगा। तो ये कितनी सौभाग्यशाली है
जो हजारों हजारों वर्षों में कभी एक ऐसा समय आता है जो ऐसे परिवर्तन के क्षण में ये मनुष्य लोग जन्म ले, और उसी समय में, परिवर्तन के समय में उस व्यक्ति को जन्म हुआ है, तो ये भी बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जो समान परिस्थिति होते हैं, लेकिन अभी के समान परिस्थिति नहीं है, असमान परिस्थिति है। तो इसीलिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिर आगे क्या है? जिन्हें मूढ़ता इस सीमा तक घेरे रहती है, उनकी संख्या इस संसार में कम नहीं है। मरने के दिन अति निकट आ जाने और परिवार द्वारा पग पग पर तिरस्कृत किए जाने पर भी अधिकांश वृद्ध जन मोह माया के दलदल में अधिक गहरे फंसने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। भविष्य को नहीं देखते हैं, दुष्प्रवृत्तियां के परिणाम को नहीं सोचते, वरन आदतों से मजबूर पाप की गठरी ही सिर पर बोझिल बनाते चलते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। उन पर न ज्ञान का असर होता है और न विवेक का प्रकाश पड़ता है। मदोन्माद मदोन्मत्तों की तरह वे अपनी बेढंगी चाल चलते रहते हैं। इनका सुधारना कठिन देखकर महाकाल उनको गतिरोध का रोरा बनने देने से रोकने के लिए अपनी लात से कुचल कर रख देने को विवश होते हैं। खेत जोतते समय जो करे ढेले रह जाते हैं, किसी प्रकार उन्हें तोड़ने की किसान को व्यवस्था बनानी पड़ती है। युग परिवर्तन देखिए, पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं। जब खेत जोतते जोतते समय अगर रोड़े अड़चन करती है, तो किसान उनके तोड़ने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। युग परिवर्तन समय मूढ़ताग्रस्त वर्ग को अव्यवस्था से व्यवस्थित करने के लिए यह देवी प्रकोप चक्र गतिशील रहता है। अगले दिनों संसार में मानवीय और देवी स्तर पर जो उत्पीड़न होने वाले हैं, उनका आधार यही है। दुष्टता से निपटने का यही सनातन मार्ग है। जहां ज्ञान को, विवेक को, तर्क को, औचित्य को सफलता नहीं मिलती, वहां दंड प्रहार की करारी चोटें थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक कर देती है। जहां ज्ञान को, विवेक को, तर्क को और चित्त को सफलता नहीं मिलती, तब महाकाल क्या करते हैं? दंड प्रहार करते हैं। और उनकी जो करारी चोट है, तो उसी कारण जो है सो थोड़े ही समय में सब कुछ बदल देती है। आज देखिए ना, हमारा प्रकृति भी नाराज हो चुका है। अभी जो उत्तराखंड की जो एक घटना है, जो बादल फटने से हजारों लोगों की जो है सो उसका मकान, गाड़ियां, सड़क, इस तरह की उनके जो घर बह गए, आदमी भी बह गए, माल जाल की जो क्षति हुई है, ये क्या है? प्रकृति का ये है। क्योंकि वह जो पर्वत वाले जो क्षेत्र है, तो वहां पे तो उसको पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। और यही कारण है, क्योंकि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां की जो जलवायु जो है सो अव्यवस्थित हो गया है, जिसके कारण जो है सो बादल बने, बादल के जो है सो बूंद उसके फट गए, जिसके कारण इसमें भारी तबाही हुआ है। तो ये चीज जो है, ये महाकाल का ये दंड प्रहार ही है, जो मनुष्य को चेता रहे हैं, जो समझ जाओ, प्रकृति के साथ जो है सो जीवन यापन करो, प्रकृति के अनुसार जो है सो जीवन यापन करने की आवश्यकता है। जब ये हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, तो ये महाकाल को मंजूर नहीं है, ये होकर के ही रहेगा। अभी देखेंगे, जो हम लोग विज्ञान को इतना आगे बढ़ चुका है, और उसके कारण जो है सो जितने सुख सुविधा बढ़े हैं, उतने जो है सो हमारे लिए ये बीमारियां का घर उत्पन्न हो गए हैं, है ना। एसी जो है सो घर घर में जो है सो लग रहा है, एयर कंडीशनर गाड़ी है, और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज हुआ है। वो क्या है? मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करके रख दिया, लेकर के है। यानी हम लोगों को जो ऋषि परंपरा का जो नियम अनुशासन है, उसको छोड़ करके हम लोग अपने मन से, क्योंकि मनुष्य के अंदर में तो ज्ञान बुद्धि है, उस बुद्धि के बल पर जो है सो वैसा कार्य कर रहे हैं जो मुझे कार्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से उसके कारण जो है सो बीमारियां होती हैं, अशांति होती है, मानसिक परेशानियां होती है। या ये सब क्या है? महाकाल का दंड प्रहार तो है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो ऋषि परंपरा है, जो ऋषि स्तर के जो नियम अनुशासन है, अगर उसको हम लोग धारण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमको उन महाकाल के दंड प्रहार से बच सकते हैं। फिर आगे क्या है? मनुष्य के चिर संचित दुर्बुद्धि और हठवादिता बदली जानी आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिए तांडव नृत्य का सरंजाम जुटाना पड़ रहा है। दुष्टता के समर्थन में दुराग्रह करने वाले इन मोहांत लोगों को कुचेष्टा ही वह विविष्का है, जिसके लिए देवी और मानवीय विग्रह विभिन्न रूपों से उत्पन्न होकर इस पुण्य
धरित्री को रक्त रंजित करेंगे। इस प्रतिपादन का एक दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस संधि वेला में, संधि वेला है ये, इस संधि वेला में मानव जाति का सद्भावना संपन्न वर्ग विशेष रूप से सजग होगा और महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विशिष्ट उत्तरदायित्व को तन्मयता के साथ वर्ण करेगा। आपत्ति काल में विवेकवान व्यक्ति आपत्ति धर्म का पालन करते हैं। सामान्य स्थिति की साधारण गतिविधियों को वे कुछ काल के लिए रोक देते हैं और इस आपत्ति धर्म की पूर्ति के लिए विशिष्ट पुरुषार्थ करते हैं। उनकी यह दूरदर्शिता न केवल उनके यश, गौरव, आत्मसंतोष, पुण्य एवं श्रेय साधन का निमित्त बनती है, वरन उसके सत्प्रयोजन से संसार की महती सेवा भी करती है। महाकाल को अपने पुण्य प्रयोजन में उपयुक्त सहायता भी इन्हीं पार्षदों से मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर समय हो चुका है, 2 मिनट बचा हुआ है, तो आज की स्वाध्याय हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर से पुनः इसको कंटिन्यू करेंगे। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय है, जो अगले दिनों वही होगा, दो ही में से कोई एक को चुनाव करना पड़ेगा, या तो परिवर्तन होगा, नहीं तो सर्वनाश होगा, विनाश होगा। तो वैसे भी महाकाल को ऐसा स्वीकार नहीं है, क्योंकि महाकाल जैसे सुधरे, अगर अभी सत्संग के माध्यम से, सद्ज्ञान के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से अगर हम लोग सुधर पाए तो ठीक है, नहीं तो महाकाल को ऐसा स्वीकार नहीं है। वह दुनिया को बदल करके ही रहेंगे, बदलेगा ही। इससे अच्छा है जो समय रहते हम लोग अपने रीति नीतियों को बदल दे, और यह जो है सो महाकाल के परिवार का हिस्सा बनने का, उनके परम पूज्य गुरुदेव का अंग अवयव बनने का सौभाग्य और श्रेय प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। उसके लिए तत्पर भी होने की आवश्यकता है। चलिए आज की स्वाध्याय हम लोग यहीं तक रखते हैं। गायत्री महामंत्र कर लेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बोलिए, सभी को स्पष्ट था ना, सभी को समझ में आ रहा था ना? बताइए, कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ बताएं, जल्दी से बोलिए। जी भैया, स्पष्ट था। सभी से विनम्र निवेदन है, जो यह जो महत्वपूर्ण पुस्तक चल रहा है, आप लोग बहुत जोर शोर से उसको शेयर कीजिए, सभी को कॉल करके बताइए जो शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है स्वाध्याय। क्योंकि अगर हम लोग मन से मजबूत रहेंगे, अगर मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बड़ा बड़ा कार्य को भी चुटकियों में करके रख सकते हैं। इसीलिए यह जो स्वाध्याय का क्रम है, बड़ी जोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ काम करना चाहिए। और यह हम अपने लिए, हमारे लिए भी बहुत ही लाभी लाभ है, और अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ा उसको परिवर्तन ला सकता है। इतना पुरुषार्थ हम लोग निश्चित रूप से करते रहे। चलिए शांति गायत्री पामन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवप्राते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।